अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लव बर्ड्स के बारे में। आज मैं आपको लव बर्ड्स की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इनसे ब्रीडिंग कैसे लेनी है, इनको आपने कैसा एनवायरनमेंट देना है, इनको आपने डाइट में क्या देना है, इसकी मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलें बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। अब बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट हमारा मेल फीमेल के बारे में है। अब मेल फीमेल का लव बर्ड के अंदर पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे इसका जो बेहतरीन तरीका होता है वो होता है इसका डीएनए, लेकिन डीएनए थोड़ा होता है कॉस्टली, तो कॉस्टली बर्ड का ही करवाते हैं। जैसे अब अगर 2000, अगर 2500 या 3000 का पेयर है, अब आप उसका 700 रुपये का एक पीस का डीएनए, 1400 रुपये का आप डीएनए थोड़ी ना कराओगे। तो इसलिए इसके अंदर एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अंदाज़ा इसके होता है फेस से और इसकी हड्डियों से। इससे भी वैसे तकरीबन 70 to 80% पता लग जाता है, लेकिन लव बर्ड के अंदर कुछ कंफर्म फिर भी नहीं होता। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप हड्डियों से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो पिक्चर मैंने आपको शो करी है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल की जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो थोड़ी खुली हुई होती हैं और मेल की जो होती हैं वो बंद हड्डियाँ होती हैं। अब इनके अंदर मेलों की भी बाज़ दफ़ा खुली हुई होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो इनके अंदर होती है, जो मेल की जो हड्डियाँ होती हैं ना वो थोड़ी कड़क होंगी, फीमेल की जो होंगी वो नरम हड्डियाँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा लव बर्ड की ब्रीडिंग एज के बारे में है। इनकी ब्रीडिंग एज तकरीबन 9 माह से लेकर 12 माह के दरमियान होती है। ये इतने अरसे में ब्रीड कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके लिए कॉलोनी बेस्ट रहेगी या फिर केज। देखें, कॉलोनी तो कोई सा भी बर्ड हो उसकी प्रोग्रेस कॉलोनी में अच्छी आती है, लेकिन ज़्यादातर उसके अंदर कॉलोनी में मसला आता है कि बर्ड जो है लड़ाई करते हैं कॉलोनी के अंदर और एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल को जाके मारती है। लेकिन लव बर्ड के अंदर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि लव बर्ड का जब चिक्स बड़े हो जाते हैं, जब वो नीचे उतर जाते हैं, तो इनके पेरेंट्स उनको फीड भी नहीं कराते सही तरीके से, और जो दूसरा पेयर जो होता है ना वो इन बच्चों को मारता भी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर ये आता है। तो इसलिए इनके लिए ज़्यादा अच्छा केज रहता है। केज में आप अपनी मर्ज़ी से पेयरिंग भी कर सकते हैं और केज में भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छी आती है। अब बात कर लेते हैं इसके केज के साइज़ के बारे में। देखिए, केज का साइज़ जो इसके लिए होता है वो ब्रीड तो ये 1.5 बाय 1.5 में भी कर देता है, लेकिन जो इसके लिए सही मायनों के अंदर जो एक आइडियल साइज़ होता है वो तकरीबन होता है 2 बाय 2 का। इसके अंदर इनको फ्लाई भी मिल जाती है, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि इनके लिए बॉक्स ज़्यादा अच्छा होता है या फिर मटकी। देखें, ब्रीड दोनों में ही तकरीबन सेम ही आती है, बस फ़र्क ये होता है कि बॉक्स जो है वो बाहर लगा हुआ होता है, इसलिए आपको आसानी होती है इनके चिक्स देखने में, इनके अंडे देखने में, और फिर अगर कुछ भी मसले मसाइल हो गए तो आपको आसानी होती है क्योंकि बाहर लगा होता है। आप इजीली इसको जो आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फोर्थ टॉपिक की। फोर्थ टॉपिक हमारा है इनके सीड मिक्स के बारे में। सीड मिक्स में आपने इनको बाजरा देना है। अब वो आप अगर नवाबशाह वाला ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और आपने पीली कंगनी लेनी है, मोटी बारीक दोनों। लाल कंगनी आपने लेनी है, मोटी बारीक दोनों। और आपने सनफ्लावर के आपने सीड्स लेने हैं, और आपने जई देनी है इनको। अब बात कर लेते हैं इनके सॉफ्ट फूड के बारे में। सॉफ्ट फूड में आपने इनको गंदम, काला चना, वाइट लोबिया, जई और मूंग की छिलकों वाली दाल, ये आप 5 चीज़ें इनको दे सकते हैं। अब इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। इस सॉफ्ट फूड को आपने तकरीबन 24 घंटे भिगोना है, और आपने 12 घंटे बाद इसका पानी भी चेंज करना है। और गर्मियों के दिनों में आपने तकरीबन सॉफ्ट फूड 2 घंटे के बाद केज से हटा लेना है। सर्दियों में आप तकरीबन 4 घंटे भी छोड़ सकते हैं केज के अंदर सॉफ्ट फूड। अब बात कर लेते हैं ग्रीन फूड के बारे में। ग्रीन फूड में आपने इनको गर्मियों के अंदर आप हरा धनिया, पुदीना, और थोड़ी बहुत आप इनको हफ्ते में एक आध दफ़ा मेथी, पालक थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपने नहीं देना ज़्यादा क्वांटिटी में। और सर्दियों के अंदर आप पालक और मेथी ये आप इनको दे सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि पालक और मेथी की तासीर गर्म होती है, जिस वजह से आपके बर्ड्स को मोशन भी लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी ब्रीडिंग के बारे में। ये क्रॉस करने के तकरीबन एक हफ्ते बाद एग्स ले कर देते हैं, और 20 से 22 दिन में इनमें से चिक्स भी हैच हो जाते हैं, और इनके चिक्स तकरीबन 1.5 महीने के अंदर सेल्फ भी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है। इनका ब्रीडिंग सीज़न सितंबर में स्टार्ट होता है, यानी ठीक बारिशों के बाद, और इनका अप्रैल के अंदर सीज़न एंड हो जाता है। इस पूरे सीज़न के अंदर आप इनसे तकरीबन 4 क्लच ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके नेस्टिंग मटेरियल के बारे में। नेस्टिंग मटेरियल में आप इनको जंगली घास और लुसन ये चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो आइडियल होता है वो होती है मुंज।
ये आपको हर बर्ड शॉप पे अवेलेबल होगी। अब बात कर लेते हैं इनकी केयर के बारे में और मल्टीविटामिन्स के बारे में। अगर आपका शेड अगर इंडोर है तो फिर आप एक एग्जॉस्ट फैन चला दें ताकि हफ्सना और क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। आपने इनका पानी डेली चेंज करना है और इनकी आपने सफाई भी रखनी है। ज़्यादातर बीमारियां इनकी सफाई ना होने की वजह से ही आती हैं। अगर आप सफाई रखेंगे तो आपके बर्ड्स को ज़्यादा बीमारियां भी नहीं लगेंगी। अब बात कर लेते हैं इनके मल्टीविटामिन्स के बारे में। आपने फ़िश कैटल बोन लगाना है यानी समंदरी चाक, और आपने लाहौरी नमक का एक टुकड़ा आपने इसके अंदर रख देना है जिसको ये बर्ड चाटते हैं, जिससे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है। आप इनको वीक में 1 से 2 मरतबा कैल्शियम पी का सिरप यूज़ करा सकते हैं। सेकंड, आप लाइसोविट भी यूज़ करा सकते हैं। और थर्ड, आपके पास वाइडेलिन एम भी यूज़ करा सकते हैं। अगर एम नहीं मिले तो सादा वाइडेलिन भी यूज़ करा सकते हैं। बस आपने ये सारे सिरप 2 दिन के गैप से आपने इनको यूज़ कराने हैं। सॉरी, एक टॉपिक मैं आपको बताना भूल गया था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनके एग्स की एवरेज होती है तकरीबन 4 से लेकर 7 तक, और इनकी जो चिक्स की एवरेज होती है वो होती है 4 से लेकर 6 तक, या कोई अच्छा पेयर होता है वो 7 चिक्स भी निकाल देता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़ी अमानिल्लाह।